हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एफएस ट्यूशन चैनल। आज की वीडियो में आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड अंडर पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड की बात करें, ये एक मेथड है जो यूज़ किया जाता है एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को मालूम करने के लिए। और ये जो मेथड है इन्वेंट्री की कॉस्ट को निकालने का, ये उन स्टोर्स के लिए या उन बिजनेस के लिए बेटर होता है जिनकी इन्वेंट्री हाई प्राइस पे हो और उन इन्वेंट्री का जो वॉल्यूम हो वो लो हो। अगर हम बात करें कार शोरूम की, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हाई प्राइस्ड होती हैं और लो वॉल्यूम होती हैं। तो ये सिस्टम जो है कार शोरूम के लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम आप मेडिसिन वगैरह में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कोई मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ पर अप्लाई ये सिस्टम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो उनकी इन्वेंट्री होती है लो प्राइस होती है और हाई वॉल्यूम होती है। मतलब ये सिस्टम वहाँ पर बेस्ट सूट करेगा जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री की जो प्राइस है वो हाई हो और जो आपकी इन्वेंट्री का वॉल्यूम है वो लो हो। उन बिजनेस के लिए ये सिस्टम बेटर है। तो इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में होता ये है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से अगर आप नाम से ही देखो तो इसके नाम से ये पता चल रहा है कि आपके पास ऐसी इन्वेंट्रीज हैं जो आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कर सक रहे हो कि मेरे पास ये इन्वेंट्री है और मैंने ये इन्वेंट्री बेच दी। मिसाल के तौर पे एक कार शोरूम है, तो उस कार शोरूम के मालिक को ये पता होता है कि मैंने इस मॉडल की कार बेच दी है और इस मॉडल की कार नहीं बेची। तो यहाँ पर जो कार का जो मॉडल है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कर रहा है कि भाई आपके पास ये प्रोडक्ट रिमेनिंग है और ये प्रोडक्ट आप सेल कर चुके हो। आई होप आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो इसके कैलकुलेशन में हम पीरियोडिक एंड परपेचुअल दोनों सिस्टम के थ्रू इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसमें एक सवाल देखते हैं। सवाल की बात करें तो क्वेश्चन है, The record of merchandise of ABC store are given below। अगस्त 1 को इन्वेंट्री इनके पास रखी हुई है 5000 यूनिट्स। अगस्त 8 को इन लोगों ने परचेज किए 7500 यूनिट्स एट द रेट पर यूनिट कॉस्ट इनकी 14 रुपीज़। अगस्त 14 को दोबारा परचेज हुई है 9000 यूनिट्स जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है 16 रुपीज़। अगस्त 22 को अगेन परचेज हुई 6000 यूनिट्स एट द रेट कॉस्ट थी इसकी पर यूनिट कॉस्ट थी इसकी 18 रुपीज़। अगस्त 27 को परचेज की 2500 यूनिट्स एट द रेट ₹20, जो इसकी पर यूनिट की जो कॉस्ट थी वो थी 20 रुपीज़। यहाँ पर ये कि हमें ऊपर परचेजेस बताई गई हैं। परचेजेस के बाद यहाँ पर इसने सेल किए। सेल बता रहा है कि 17500 यूनिट्स इसने सेल किए हैं, ठीक है। 17500 यूनिट इसने सेल किए हैं जिसकी पर यूनिट प्राइस क्या थी? 25 रुपये। ये प्राइस है। जब भी आप सेल करते हो तो आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रखते हो। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल बता चुका हूँ। अगर आपको देखनी है इन्वेंट्री की, जिसमें मैंने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पूरा कंप्लीट समझाया था, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन पे शो हो रही होगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन की बात करें, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ये है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। आज हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड करेंगे जिसमें ये कह रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ अगस्त 14 एंड अगस्त 22। मतलब ये कह रहा है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास रखी हुई है वो अगस्त 14 की रखी हुई है, अगस्त 22 की रखी हुई है। तो मतलब इसको कहीं ना कहीं ये पता है ना कि कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं कि भाई मेरे पास अगस्त 14 की जो परचेज़ की वो मेरे पास रखी हुई है और अगस्त 22 की परचेजिंग रखी हुई है। अगर ये ना बताता तो पता ही नहीं चलता ना कि भाई कौन सी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है। समझ में आ रहा है? तो यही बात होगी कि भाई अगर आपको बता रहा है कि अगस्त, मतलब यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगस्त 14 और अगस्त 22 की प्रोडक्ट हमारे पास रखी हुई है, तो इसका मतलब उसको ये पता है कि मेरे पास प्रोडक्ट मैंने कौन सी सेल की है। कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई तो कर सक रहा है ना कि ये मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया, ये मैंने प्रोडक्ट परचेज की थी, अब ये मैंने प्रोडक्ट सेल की है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट्स इन हैंड निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स इन हैंड निकालते हैं। ये मेथड है, ये मेथड अप्लाई करेंगे और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। परपेचुअल अभी नहीं करेंगे, अभी फिलहाल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अप्लाई करेंगे। तो यूनिट्स इन हैंड निकालेंगे। सबसे पहले तो यूनिट्स इन हैंड कैसे निकालेंगे वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। यूनिट्स इन हैंड निकालने का सिंपल फार्मूला ये है कि आप सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे जो कि है आपके पास 5000 यूनिट्स। तो यहाँ पर आप सवाल में देखो तो आपको अगस्त 1 को, अगर आप सवाल में देखो तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगस्त 1 को जो हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है वो कितनी है? 5000 यूनिट्स।
तो यही बताया जा रहा है कि हमारे पास 5000 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। इसके बाद हमने जितनी भी परचेजेस की हैं सब रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेजेस हमने की हैं 25,000, परचेज हमने कितनी की है 25,000 की। तो जो हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल आ गई वो कितनी है आपके पास 30,000। अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी हमारे पास 30,000, जिसमें से अब हम इसमें से सेल करेंगे यूनिट्स सोल्ड। तो सोल्ड कितने हुए थे हम सवाल में देखें, सवाल में वो क्लियरली बता रहा है कि 17,500 यूनिट्स हम बेच चुके हैं। तो अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितनी रह गई 12,500। हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है 12,500। हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 12,500 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालने से पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे सिंपल सा। ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ये पार्ट यहाँ पे दूसरा स्टार्ट होगा जहाँ पर मैं हेडिंग्स वगैरह डाल लूँगा। ये एक लाइन में आएगा ABC कंपनी, ये भी एक ही लाइन में आएगा कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, और ये भी एक ही लाइन में आ जाना चाहिए था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मैंने एक लाइन में नहीं लिखा, अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो एक लाइन में आ जाता, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि सिंपल डेट डालेंगे August 14। अब हमने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। अगर आप सवाल में देखो तो वहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा है कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो August 14 एंड August 22 की इन्वेंट्री रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम August 14 एंड August 22 की जो इन्वेंट्री होगी वो लेंगे, ठीक है। तो अब हमने August 14 को देखा तो हमने जो परचेज़ की थी August 14 को वो कितने यूनिट्स किए थे 9,000 यूनिट्स। तो पूरे के पूरे 9,000 यूनिट्स बच गए, इसका मतलब 9,000 यूनिट्स रिकॉर्ड कर लिए। 9,000 यूनिट्स जिसका रेट क्या था 16 रुपये। ये 20 है, ठीक है। ये 16.00, ये 16.00 है, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 144,000 आएगी। कितनी आएगी 144,000। इसके बाद हमने क्या करा August 22, यहाँ पर August 14 की तो हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर ली, लेकिन August 22 की बोल रहे हैं कि हमारे पास August 14 एंड August 22 की इन्वेंट्री हमारे पास रखी हुई है, ठीक है। तो August 22 की जो इन्वेंट्री अब हम देखेंगे कि August 22 की इन्वेंट्री कितनी रखी हुई है। August 22 में से जो परचेज़ की थी वो 6,000 यूनिट्स थे, लेकिन हम यहाँ पर 6,000 यूनिट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, गौर से सुनिएगा कि हमने जो एंडिंग इन्वेंट्री निकाली है 12,500 में से 9,000 यूनिट्स तो हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो अब जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर। तो 12,500 में से 9,000 माइनस किए तो 3,500 यूनिट्स रह गए। तो August 22 के 6,000 यूनिट्स में से हमारे पास अब कितनी इन्वेंट्री रह गई 3,500 यूनिट्स। 3,500 यूनिट्स जिसका रेट है, अगर हम इसका रेट देखें तो इसका रेट कितना है 18 रुपये। कितना रेट है 18 रुपीज़। तो जो इसकी कॉस्ट आएगी वो 63,000 आएगी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 207,000। तो ये जो आपके पास ये जो अमाउंट है आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये इसका समझ में आया होगा। लेकिन गाइज आपके यहाँ पे एक जहन में सवाल भी उठ रहा होगा कि हमने यहाँ पर हमने जो 9,000 यूनिट्स कंप्लीट लिखे, यहाँ पर हमने 3,500 यूनिट्स रिकॉर्ड करे। जो 2,500 यूनिट्स हमने रिकॉर्ड नहीं करे, यहाँ से ही क्यों करे, यहाँ से भी तो कर सकते थे। जिसका जवाब सिंपल ये है कि जो आप यहाँ पर वहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो August 14 एंड August 22 की रखी हुई है। August 14 पहले लिखा हुआ है तो August 14 हमने पहले ही रिकॉर्ड करना है। तो जो पहले रिकॉर्ड करेंगे वो कंप्लीट ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर
2500 यूनिट्स कम रिकॉर्ड करता है, तो उसकी क्या वजह होती? कोई वजह ही नहीं बन रही। ठीक है, 9000 यूनिट्स से हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 12500 यूनिट्स है, लेकिन वो कह रहा है 9000 यूनिट्स है, तो हमने रिकॉर्ड कर ली। फर्क मसला यहाँ पर आ रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2500 यूनिट्स नहीं रिकॉर्ड किए। ठीक है गाइज, आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम करेंगे, जिसके लिए आपको एक सवाल देख लेंगे। बात करें परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की, तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। अभी सवाल पहले देख लेते हैं। सवाल में ये है कि रिकॉर्ड्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ ABC स्टोर आर गिवन बिलो। नवंबर 1 को इसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स थी, जिसका जो रेट था वो 2 रुपये था। नवंबर 10 को इसके पास जो परचेज़ किया इसने 2500 यूनिट्स, जिसका रेट 3 रुपये था। नवंबर 15 को परचेज़ किया 3000 यूनिट्स, जिसका रेट 5 रुपये था। नवंबर 25 को इसे सेल की है 4000 यूनिट्स, जिसकी प्राइस थी 8 रुपये। ये प्राइस थी, कॉस्ट नहीं थी ये। ठीक है, नवंबर 30 को इसने दोबारा परचेज़ की 2000 यूनिट्स, जिसका जो रेट था वो था 6 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसने रिक्वायर्ड दिए, वो कह रहा है कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब हम इसको परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसने क्वेश्चन में इसने फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फर्दर इंस्ट्रक्शन इसने क्या दी हुई हैं, वो कह रहा है कि जो 1500 यूनिट्स हमने सोल्ड किए थे फ्रॉम परचेज मेड ऑन नवंबर 10, और जो 2500 यूनिट्स हमने जो सेल किए थे वो नवंबर 15 की इन्वेंट्री से सेल किए हैं। तो अगर आप देखो तो जो हमने सेल किए वो टोटल 4000 यूनिट्स हैं, और इससे पूरे 4000 यूनिट्स को बता दिया कि हमने कौन सी परचेजेस से हमने ये इन्वेंट्री सेल की है। तो इसको कहीं ना कहीं ये पता है कि भाई हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि भाई हमने ये वाली प्रोडक्ट्स परचेज़ की थी और ये वाली प्रोडक्ट सेल की है। अगर इसी तरीके की अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हो तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड अप्लाई करोगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट सिंपल ये होगा, फॉर्मेट परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का फॉर्मेट बनाएंगे, यहीं पे बनाऊंगा मैं। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट है, जिसमें आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऊपर लिखोगे, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो मेथड जो सिस्टम अप्लाई करो वो रिकॉर्ड करोगे, और फिर जो मेथड अप्लाई करो वो रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, यहाँ पर इस बॉक्स में हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इस बॉक्स में हम इशूड रिकॉर्ड करेंगे जो हम इशू करेंगे इन्वेंट्री, और इस बॉक्स में हम बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों का जो बैलेंस आएगा वो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हम क्वांटिटी रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर रेट होगा, जो हमने यूनिट्स परचेज किया उसका पर यूनिट रेट क्या है, यहाँ पर अमाउंट होगी। यहाँ पर भी सेम यही होगा। अगर हम सवाल में देखें तो वो कह रहा है नवंबर 1, यहाँ पर हम डेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर हम सवाल में देखें तो नवंबर 1 को वो कह रहा है, नवंबर 1 वो कह रहा है कि हमारे पास जो बैलेंस था, बैलेंस है तो हमारे पास पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ होगा, जब ही बैलेंस है। वो कितना बैलेंस है, 1000 यूनिट्स, 2 रुपीज़ रेट है, तो इसका आ गया 2000 रुपये। हमारे पास बैलेंस क्या था कि 1000 यूनिट्स आप हमारे पास रखे हुए थे, जिसके जो रेट था वो 2 रुपये था, और ये जो अमाउंट आ गई 2000 रुपये आ गई। इसके बाद वो कह रहा है कि नवंबर 10 को हमने परचेज़ की, परचेज़ कितने यूनिट्स के, 2500 यूनिट्स। ठीक है, जिसका रेट क्या था 3, तो आपके पास क्या आएगा 7500। तो हम यही रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ, फिर हम ऐसे ही बैलेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगेन इस ये कह रहा है कि नवंबर 15 को दोबारा परचेज़ किए 3000 यूनिट्स, जिसका रेट 5 था, तो ये 15000 हो गया। हम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे। इशूड अभी तक कुछ नहीं किया तो इशू में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नवंबर 25 को सेल की इसने, तो सेल इसने कितनी की है, 1500 यूनिट। वो कह रहा है कि मैंने नवंबर 10 की जो परचेज़ की थी उसमें से सेल की है। तो नवंबर 10 को हम गए, परचेज़ कितनी की थी, 2500 यूनिट सेल परचेज़ की थी। तो अब हमने क्या करा, उसमें से कितने यूनिट्स ले लिए, 1500 यूनिट्स, जिसका रेट क्या था 3। 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 4500 आ गया। इसके बाद वो कह रहा है कि 2500 यूनिट जो हमने सेल किए हैं, 2500 यूनिट हम जो सेल किए वो नवंबर 15 के किए हैं, तो 2500 यूनिट नवंबर 15 के सेल किए हैं, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे। 5 रेट था इसका।
तो जो इसकी अमाउंट आई वो कितनी आई, 12,500। अब आपने क्या करना है, अब आप बैलेंस कैसे मेंटेन रखोगे। तो अब आपने सेल तो कर ली कि ये 1500 को रिकॉर्ड कर लिया, 2500 को रिकॉर्ड कर लिया, 2500 यूनिट्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको ये भी तो मेंटेन रखना है। अब आप कैसे मेंटेन रखोगे, एज इट इज़ ऐसे ही उतार लोगे। आप 1000 यूनिट्स आपके पास रखे हुए हैं 2 रुपये वाले, 2000, ठीक है। 2500 में से अब ये 2500 यूनिट से नवंबर 10 के जिसमें से हमने 1500 सेल कर दिए हैं, तो अब हमने क्या करा, 1000 यूनिट्स अब हमारे पास इसके रह गए, तो ये 3000 हो गए, ठीक है। 3000 यूनिट्स में से हमने 2500 बेच दिए हैं, तो 1500 यूनिट्स रह गए। अब हमारे पास ये क्या आया, 7500, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 7500। दोबारा परचेज़ किए, नवंबर 30 को परचेज़ किए, कितने, 2000 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, जिसका रेट 6 रुपये है। तो ये आपके आ गए 6 2 12, तो 12,000। अब हम एज इट इज़ बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब हमने क्या करा कि नवंबर 13 को जो परचेज़ की थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली, एज इट इज़ बैलेंस में मेंटेन कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 5500, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी, 25,500। यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी, 25,500। एक सेकंड में प्लस भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी अमाउंट आएगी 25,500 नहीं, 24,500 आएगी। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, 24,500। अब हमने क्या करना है, 24,500 में से 24,500 को डिवाइड कर लेंगे 5,500 से। तो जो आपके पास पर यूनिट रेट आया गया, जो आपके पास पर यूनिट रेट आ गया वो 4.45 आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री लिख लेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये अगर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली। हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो 5500 है, जिसकी जो कॉस्ट है वो ये है, ठीक है। उसने हमें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कर दिया था कि भाई मैंने 1500 यूनिट ये वाले बेचे हैं, 2500 यूनिट्स ये वाले बेचे हैं। जब उसने हमें पहले से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसे उसने कहा है करने को, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का सिंपल तरीका ये, इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आई थिंक 17,000 आएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी वो कितनी आएगी, 17,000 आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पर आप ये मिटा देना। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।